एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल नर्सिंग स्टडी मटेरियल। लास्ट वीडियो में हमने एंटीपार्टम हैमरेज के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्टपार्टम हैमरेज। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जो पोस्टपार्टम हैमरेज है वो कब अकर होता है और जो एंटीपार्टम हैमरेज है वो किस टाइम पर होता है। तो एंटी का मीन्स है प्रेगनेंसी और पोस्ट का मीन्स है डिलीवरी के बाद। पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद और एंटीपार्टम डिलीवरी से पहले मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो जो एंटीपार्टम हैमरेज था वो मैंने आपको बताया था कि कंसेप्शन या बेबी कंसीव होने के 20 सप्ताह के बाद अगर जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है और उसका अमाउंट कितना हो 300 ml से ज़्यादा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हैमरेज बोलते हैं। लेकिन पोस्टपार्टम हैमरेज में क्या है, जो ब्लीडिंग हो रही है वो बेबी के डिलीवरी के बाद हो रही है। तो WHO के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। PPH इज जनरली डिफाइंड एज ब्लड लॉस ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 ml विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, वाइल सीवियर PPH इज ब्लड लॉस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 ml विद इन 24 आवर्स। तो WHO ने जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि जो पोस्टपार्टम हैमरेज है उसमें क्या होता है, जो ब्लड लॉस होता है वो कितना रहता है हमारा 500 ml और इससे ज़्यादा रहता है। और कब अकर होगा ये, विद इन 24 आवर्स। जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके 24 घंटे के अंदर अगर फीमेल को 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है या 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टपार्टम हैमरेज बोलेंगे। लेकिन जो सीवियर पोस्टपार्टम हैमरेज है उसमें क्या हमारा 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो उस कंडीशन को हम सीवियर बोलेंगे। और इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है कि PPH क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है। PPH is a condition in which excessive bleeding from the genital tract at any time following the baby birth up to 6 week after delivery। डिलीवरी के बाद या जो बच्चा है उसकी बर्थ के बाद अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है 24 घंटे से लेकर 6 हफ्ते तक तो उसको हम पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसमें मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की तो इसमें हमारा 35% से लेकर 56% तक मैटरनल मॉर्टेलिटी के केसेस देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कॉजेज और ईटियोलॉजी के बारे में। तो इसमें मैंने 4 T's के अकॉर्डिंग जो ईटियोलॉजी है वो लिखी है। तो पहला है हमारा इसमें टोन। टोन का मीन्स आएगा यहाँ पे यूटेराइन अटोनी से रिलेटेड। तो यूटेराइन अटोनी क्या है, डिफाइंड एज द फेलर ऑफ द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट एडिक्वेटली आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न। जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो एडिक्वेटली कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे पाता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस ऑफ अटोनी या यूटेराइन अटोनी बोलते हैं। और ये किस वजह से होता है हमारा, मल्टीपल गैस्टेशन पॉलीहाइड्रोमाइनोस। पॉलीहाइड्रोमाइनोस का मीन से जो एमनोटिक फ्लूइड होता है वो 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या हमारा जो यूट्रस है उसमें अटोनी देखी जाती है जिसको हम यूटेराइन अटोनी बोलते हैं। इसके साथ साथ एग्जॉस्टेड यूटेराइन मायोमेट्रियम की वजह से भी होगा ये, और प्रोलॉन्ग्ड लेबर। और इसमें क्या है हमारा अप टू 80% ऑफ केसेस हमारे किसके होते हैं, यूटेराइन अटोनी के होते हैं जिसकी वजह से हमारा पोस्टपार्टम हैमरेज कॉज होता है। सेकंड है हमारा इसमें टिश्यू। टिश्यू का मीन्स है यहाँ पे रिटेन्ड प्लेजेंटा। आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि यूट्रस के अंदर प्लेजेंटा रिटेन्ड रह जाता है या कोई टिश्यू रिटेन्ड रह जाता है, जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो रिटेन्ड रह जाता है। तो ये भी क्या है हमारा पोस्टपार्टम हैमरेज का कारण बनता है। और थर्ड है हमारा इसमें ट्रॉमा। ट्रॉमा का मीन्स है लैसिरेशन और या फिर यूटेराइन रप्चर, यूट्रस का रप्चर हो जाना या लैसिरेशन होना। तो ये किस वजह से होगा हमारा, एपियोस्टमी। एपियोस्टमी की वजह से होगा या कॉम्प्लिकेटेड वजाइनल डिलीवरी। जो वजाइनल डिलीवरी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है और इसमें कितने केसेस होते हैं हमारे, 5 से 10% केसेस हमारे ट्रॉमा के देखने को मिलते हैं। और सिजेरियन सेक्शन, यूटेराइन रप्चर, सर्वाइकल लैसिरेशन। लैसिरेशन का मीन्स है और जो सर्विक्स है वो फट जाती है या टीयर हो जाती है। तो ये हमारे ट्रॉमा के कॉजेज हैं कुछ जिसकी वजह से पोस्टपार्टम हैमरेज देखने को मिलता है। और लास्ट है हमारा इसमें क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में आएगा हमारा कोएगुलोपैथी, कोगुलेशन डिफेक्ट्स दैट इंटेंसिफाई अदर कॉजेज। किस वजह से होगा हमारा क्लॉटिंग, प्लेजेंटल
एब्रप्शन या एब्रप्शियो प्लेजेंटा। इसमें क्या होता है, जो प्लेजेंटा होता है वो अपनी जगह से हट जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लेजेंटा एब्रप्शियो बोलते हैं। तो ये भी हमारा मेन इंपॉर्टेंट कॉज है पोस्टपार्टम हैमरेज का। और इसके साथ साथ क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड रिटेंशन ऑफ डेड फीटस। क्या होता है कि फीटस की डेथ हो जाती है यूट्रस के अंदर ही, तो बहुत समय से क्या है यूट्रस के अंदर ही रिटेंट करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पोस्टपार्टम हैमरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और सीवियर प्री इक्लेम्पसिया क्या है, मदर को प्री इक्लेम्पसिया की दिक्कत है, तो ये भी क्या है, पोस्टपार्टम हैमरेज का कारण बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। Vaginal bleeding is visible outside either as slow trickle और रेयरली या कॉपियस फ्लो। जो वजाइनल ब्लीडिंग है वो आउटसाइड दिखाई देती है, लेकिन इसका जो फ्लो है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट इसमें साइन दिखता है एनलार्ज यूट्रस, जो यूट्रस है वो एनलार्ज दिखेगा, और इसमें क्या होगा, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा और ब्लड फिल हो जाएगा। इट फील्स बुगी ऑन पाल्पेशन दैट इज सॉफ्ट एंड डिस्टेंडेड। और पाल्पेशन के थ्रू अगर देखा जाए तो यूट्रस कैसा है, सॉफ्ट फील होगा और डिस्टेंडेड लैकिंग टोन नजर आएगी। इसके साथ साथ और भी सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि पेलर। पेलर का मीन्स होता है जो स्किन है वो येलोइश कलर की दिखेगी। टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया का मीन्स होता है इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज होगी। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मीन्स है ब्लड प्रेशर का लो होना, तो ब्लड प्रेशर लो होगा, क्यों होगा, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है पोस्टपार्टम हैमरेज में, उस वजह से हाइपोटेंशन की कंडीशन होगी। इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसका जो लेवल है कॉन्शियसनेस का वो भी आल्टर्ड होगा। रेस्टलेसनेस फील होगा, ड्रोजीनेस और मैटरनल कोलैप्स। तब हम देखेंगे पोस्टपार्टम हैमरेज की क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन ब्लड लॉस और दूसरा है बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन। तो जो बेस्ड ऑन ब्लड लॉस है उसमें जो हमारा ए है वो है माइल्ड पोस्टपार्टम हैमरेज। तो माइल्ड पोस्टपार्टम हैमरेज में क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ ब्लड है हमारा 500 ml से 1000 ml तक ब्लड लॉस होगा। जब हमारा 500 ml से 1000 ml तक ब्लड लॉस होगा उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, माइल्ड पोस्टपार्टम हैमरेज। सेकंड आएगा हमारा मॉडरेट पोस्टपार्टम हैमरेज। मॉडरेट में हमारा 1000 ml से 2000 ml तक ब्लड लॉस होगा। और थर्ड है हमारा सीवियर पोस्टपार्टम हैमरेज। सीवियर में हमारा अबव 2000 ml ब्लड लॉस होगा। और जो हमारा सेकंड है क्लासिफिकेशन पोस्टपार्टम हैमरेज की, वो हमारी टाइम ड्यूरेशन पर बेस्ड है। तो इसमें हमारा ए है प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज और सेकंड है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हैमरेज। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी। इसी क्लासिफिकेशन में जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी है, यही क्या है, पोस्टपार्टम हैमरेज के टाइप्स हैं। तो पहला हमारा प्राइमरी इमीडिएट पोस्टपार्टम हैमरेज। प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज इज डिफाइंड एज एक्सेसिव ब्लीडिंग दैट अकर विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद जो पहले 24 घंटे होते हैं उसमें जो हमारा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं या इमीडिएट पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं। अबाउट 70% ऑफ इमीडिएट पोस्टपार्टम हैमरेज केसेस आर ड्यू टू यूटेराइन अटॉनी। जो 70% केसेस होते हैं हमारे प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज के, वो हमारे किस वजह से होते हैं, यूटेराइन अटॉनी की वजह से होते हैं। यूटेराइन अटॉनी का मीन्स मैंने आपको बता ही दिया था। यूटेराइन अटॉनी इज द फेलर ऑफ द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट एडिक्वेटली आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न। जो यूट्रस होता है उसमें क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, फेलर हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन का एडिक्वेटली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पोस्टपार्टम हैमरेज को हम लेट पोस्टपार्टम हैमरेज भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज एक्सेसिव ब्लीडिंग occurring between 24 hours after delivery of baby and 6 weeks of postpartum। सेकेंडरी और लेट पीपीएच इसको बोलते हैं हम आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद से लेकर 6 हफ्ते तक जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेट पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं। और 24 आवर्स के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हम इमीडिएट पोस्टपार्टम हैमरेज बोलेंगे। और 24 आवर्स के बाद 6 वीक्स तक जो ब्लीडिंग हो रही है एक्सेसिव ब्लीडिंग उसको हम लेट पोस्टपार्टम हैमरेज बोलेंगे या सेकेंडरी पोस्टपार्टम हैमरेज बोलेंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा पोस्टपार्टम हैमरेज की डेफिनेशन, टाइप्स एंड कॉजेज और साइन एंड सिम्टम।
और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।